गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ साइकोनॉमी। आज के इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जहां पे इलास्टिसिटी पूछा गया था आपसे इन केस ऑफ लॉग लिन मॉडल। अब ये लॉग लिन मॉडल क्या होता है, इसके इंटरप्रिटेशंस क्या है, ये हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपने कंटेंट पे चलते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन द मॉडल ln, हम यहाँ पे मॉडल लिख देते हैं अलग से, ln yi is equal to alpha plus beta xi plus ui or mu I, some error terms, where ln is a natural log the elasticity of y with respect to x। यहाँ पे आपसे देखिए इलास्टिसिटी पूछा जा रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x में। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट ले लोगे, क्योंकि जब आप एक्सपोनेंट लेते हो लॉग का तो वहां से लॉग टर्म ही क्या होता है, हट जाता है, राइट। यहाँ पे आप देखो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग लॉग एक्सपोनेंशियल, टेकिंग एक्सपोनेंट्स बोथ द साइड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लेंगे e टू द पावर ln yi, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा xi प्लस म्यू आई और ui, सम एरर टर्म्स। ठीक है, ध्यान से देखो आप। अब देखिए जब आप लिखते हो ना e टू द पावर log y या फिर नेचुरल लॉग ऑफ yi, तो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। मेन जो ट्रिक है या फिर यहाँ पे जो डिफिकल्टी है ये इसी टर्म में है कि इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे। ठीक है, देखिए हम इस पूरे टर्म को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको z। ठीक है, तो लेट z इज इक्वल टू ई टू द पावर ln yi। ठीक है, अब आप देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ठीक है, मतलब टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर ln yi। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर आप बात करोगे कि log है और टू द पावर कुछ है, सपोज करो आप लिखते हो ना कि जो log a टू द पावर b, तो इसको आप क्या लिखते हो, b log a, राइट, लिखते हो। ये प्रॉपर्टीज है ना लॉग की। ओके, तो यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, देखो आप log z को आप लिख सकते हो log ऑफ yi और यहां पे आ जाएगा log ऑफ e। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है, इधर log ऑफ z, राइट, log e क्या होता है, 1 के इक्वल। ओके, ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ yi, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो z इज इक्वल टू yi, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ये आप देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा, z इज इक्वल टू yi। तो यहाँ पे आप z किसको माने थे, e टू द पावर ln yi को, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, yi इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा xi प्लस म्यू आई। आई होप कि ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टीज आपको लॉग की लगती है, log a टू द पावर b, तो वो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है, b log a लिखते हो आप। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है, ln yi, राइट, log ऑफ yi, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ yi क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कोफिशिएंट में, फिर वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, yi इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा xi, और यहाँ पे आप अगर देखोगे बीटा xi और ui। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास क्या था, yi इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा xi
प्लस म्यू आई और यू आई। अब देखिए यहाँ पे आप अगर बात करते हो तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। क्या चाहिए आपको, आप अगर इलास्टिसिटी की भी बात करते हो तो इलास्टिसिटी क्या होता है, y विद रिस्पेक्ट टू x की। तो अगर आप इलास्टिसिटी की बात करो तो इलास्टिसिटी यही होता है ना, परसेंटेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन x, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, y में चेंज। तो इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इंटू एक्स ओवर वाई, राइट। ये आप लिख सकते हो इसको। अब देखिए कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, डी वाई ओवर डी एक्स आई। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे तो आप देखो कि e टू द पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, राइट। तो यहाँ पे e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई, और यहाँ पे आपका ये हो गया। उसके बाद ये जो टर्म है आपका, आपके पास इस टर्म को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो, एक्स आई के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स आई का कोफिशिएंट ही यहाँ पे क्या आएगा, आएगा। बाकी जो भी वेरिएबल्स होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक्स आई का कोफिशिएंट क्या है, बीटा, तो ये आ गया आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा टर्म आया है, ये जो टर्म है ये है हमारा ये वाला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, इसी में जब आप x बाई वाई से गुना कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका इलास्टिसिटी। तो आपका इलास्टिसिटी जो हो जाएगा y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई इंटू बीटा इंटू एक्स क्या है यहाँ पे एक्स आई, और वाई आई क्या है यहाँ पे वाई आई, अगर आप देखोगे तो e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया बीटा एक्स आई, राइट। ये टर्म आपके पास आ गई, और यही क्या है आपका रिजल्ट है। आप देखो बीटा एक्स आई कहाँ है, तो बीटा एक्स आई है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और अभी आपको अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस में क्या था, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन था, कि वहां से आपका जो है जब हम log z किए थे ना e टू द पावर एल एन वाई आई को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, बस वही था इस क्वेश्चन में मेन चीजें। आई होप कि आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके किसी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के नॉलेज स्टॉक में थोड़ी सी भी वृद्धि करती है तो डू शेयर विद देम। एंड इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।